इस समय की सबसे बड़ी न्यूज आ रही है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डब्ल्यूटीओ भी कहा जाता है। डब्ल्यूटीओ का गठन 1 जनवरी 1995 को हुआ था एंड इसका उद्देश्य ग्लोबल ट्रेड को सुधारना, दुनिया के सभी देशों के बीच फेयर कंपटीशन को बढ़ावा देना और कंट्रीज के बीच ट्रेड डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना है। डब्ल्यूटीओ से पहले जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड 1948 था, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था, लेकिन मार्केट में बदलाव आने के बाद उसमें सुधार की जरूरत थी। इसलिए डब्ल्यूटीओ का निर्माण किया गया था ताकि जब भी ट्रेड को लेकर एक कंट्री को दूसरी कंट्री से कोई प्रॉब्लम हो तो वो सीधा डब्ल्यूटीओ के पास चले जाए। डब्ल्यूटीओ जब साल 1995 में बना था, उस समय 76 देश इसके मेंबर्स थे, लेकिन आज 2025 में दुनिया के 164 देश इसके सदस्य बन गए हैं। भारत की बात करें तो भारत 1 जनवरी 1995 से ही डब्ल्यूटीओ का फाउंडिंग मेंबर है। अगर हम डब्ल्यूटीओ के फ्रेमवर्क को देखें तो इसका गोल टैरिफ्स और ट्रेड बैरियर्स को खत्म करना है ताकि सभी देश बेहतर ढंग से व्यापार कर सकें। दुनिया के सभी देशों के लिए इक्वल, फेयर और ट्रांसपेरेंट व्यापार रूल्स बनाकर उनका इम्प्लीमेंटेशन करना है। और जब कोई देश डब्ल्यूटीओ के ट्रेड रूल्स का पालन ना करे तो डब्ल्यूटीओ ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के माध्यम से उसका समाधान करने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करता है। और जो भी देश कंप्लेंट लेकर आते हैं उनकी सुनवाई होती है और उसके ऊपर फैसले लिए जाते हैं। इसके साथ ही डब्ल्यूटीओ समय समय पर नए रूल्स और रेगुलेशंस भी लाता है। ये सारे काम स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित डब्ल्यूटीओ हेडक्वार्टर से होते हैं। अब होता क्या है कि डब्ल्यूटीओ के जितने भी सदस्य देश हैं, इन सबको डब्ल्यूटीओ को कुछ फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन देना होता है। हर साल कुछ अमाउंट पे करनी होती है और ये सारे देश डब्ल्यूटीओ को फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन इसलिए देते हैं क्योंकि डब्ल्यूटीओ एक मेंबर ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें फंडिंग मेंबर देशों के कंट्रीब्यूशन से आती है। इसी फंडिंग से डब्ल्यूटीओ की ऑपरेशनल कॉस्ट, डब्ल्यूटीओ के एडमिनिस्ट्रेशन, स्टाफ की सैलरीज और ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग्स का खर्चा कवर होता है। ट्रेड डिस्प्यूट्स की सेटलमेंट से लेकर ऑफिशियल मीटिंग्स को कंडक्ट करने में एक्सपेंसेस आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना, लीगल फीस और उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके रिपोर्ट्स बनानी होती हैं। ग्लोबल ट्रेड के ऊपर मॉनिटरिंग का काम करना होता है। डेवलपिंग और लो इनकम कंट्रीज के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाने होते हैं एंड इसके अलावा भी और कई तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। इसलिए ना सिर्फ भारत या अमेरिका बल्कि डब्ल्यूटीओ के सभी मेंबर देश सालाना कुछ अमाउंट डब्ल्यूटीओ को पे करते हैं। अब ये अमाउंट कितनी होती है, ये डिसाइड होता है कि ग्लोबल ट्रेड के अंदर किसी भी कंट्री की हिस्सेदारी कितनी है। अब दुनिया में जितना भी ग्लोबल ट्रेड होता है उसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी है अमेरिका की। अमेरिका हर साल $3 ट्रिलियन यानी $3000 बिलियन से ज्यादा का एक्सपोर्ट करता है और $4 ट्रिलियन यानी $4000 बिलियन के इंपोर्ट करता है। इसी वजह से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आता है अमेरिका की तरफ से, या ये कह लो कि अमेरिका को ही देना पड़ता है। उदाहरण के लिए डब्ल्यूटीओ का जितना भी बजट होता है उसमें अमेरिका का कंट्रीब्यूशन 11 से 12% होता है, जबकि भारत का 3% के आसपास होता है। और ये भी रिसेंटली बढ़ रहा है क्योंकि ग्लोबल ट्रेड के अंदर भारत की हिस्सेदारी बढ़ रही है। अब सवाल खड़ा होता है कि दुनिया के बाकी सभी देश डब्ल्यूटीओ को क्या पैसे देते रहेंगे, क्योंकि न्यूज निकल कर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने डब्ल्यूटीओ के ऊपर ही क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को जाने वाली अमेरिका की तरफ से सारी फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर रोक लगा दी है एंड अब आज के बाद अमेरिका डब्ल्यूटीओ को $1 भी नहीं देगा। खास बात यह है कि साल 2025 की पेमेंट्स क्लियर करना तो दूर की बात है, अमेरिका अपनी 2024 की पेमेंट को भी क्लियर नहीं कर रहा है। एंड अब डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो अपनी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स को कम करना चाहते हैं, इसलिए अगर उनको डब्ल्यूटीओ या डब्ल्यूएचओ जैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी छोड़ना पड़े तो उसके लिए भी रेडी है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। डब्ल्यूटीओ किसी भी तरह इस साल अपना बजट तो हैंडल कर लेगा, थोड़े से एक्सपेंसेस कम करने पड़ेंगे या हो सकता है कि ले ऑफ्स करके कुछ स्टाफ को नौकरी से निकालना पड़े, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अमेरिका की फंडिंग के बिना डब्ल्यूटीओ पूरी तरह से बंद हो जाए। देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप इस समय दुनिया के सभी देशों को रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाने की धमकी दे रहे हैं, जबरदस्ती ट्रेड सेटलमेंट्स कर रहे हैं, ब्लैकमेल करके सामने वाले देश को टैरिफ्स कम करने पर मजबूर कर रहे हैं। और डब्ल्यूटीओ इन सारी चीजों को वैसे भी नहीं रोक पा रहा था, या फिर ये कह लो कि डब्ल्यूटीओ अमेरिका को रोक भी नहीं सकता है। इसलिए जो वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर की बात बोली जाती है, उनकी तो डोनाल्ड ट्रंप इस समय पूरी तरह से धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे में डब्ल्यूटीओ भी इस समय किसी के काम नहीं आ सकता है। न दुनिया का कोई देश उम्मीद लगा रहा है कि डब्ल्यूटीओ उनकी मदद करने के लिए सामने आएगा। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप एक एक करके ये जो यूएन के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की फंडिंग रोक रहे हैं, क्या ऐसा करना सही है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।